कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले पाठ संख्या 9 साखियाँ ये पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे शब्द। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसमें से जो शब्द हैं अर्थात पद हैं उनको समझेंगे। हाँ, तो देखिए पहला पद अर्थात पहला शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उसको आप देखेंगे और अपनी किताब में लिखते जाएंगे और उसके बाद में नोटबुक में आपको लिखना है। मोको, मोको का अर्थ होता है मुझे। मोको इसका अर्थ होता है मुझे। फिर और इसमें कठिन शब्द आया हुआ है देवल। देवल का अर्थ होता है मंदिर। काबा, काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान। मुसलमानों का तीर्थ स्थान। तो काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान। फिर अगला शब्द इसमें आया हुआ है क्रियाकर्म यानी सांसारिक आडंबर। क्रियाकर्म सांसारिक आडंबर। फिर और इसमें शब्द आया हुआ है योग। योग का अर्थ होता है साधना। वैराग, वैराग का अर्थ होता है वैराग्य। तुरते यानी शीघ्र ही। तलाश, तलाश का अर्थ होता है खोज। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए कविता जी क्या कहते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कविता जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, यानी ईश्वर को कहाँ खोज रहा है। ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है, अर्थात प्रत्येक कण कण में निवास करता है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है और न ही मुसलमानों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काबा में है और न ही कैलाश पर्वत पर है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में। और इस आप मुझे क्रिया कर्म करके पाना चाहते हो, लेकिन मैं क्रिया कर्म करके योग साधना करने वाले हैं उनको भी मिलने वाला नहीं हूँ। अर्थात वहाँ पर भी योग साधना और क्रियाक्रम करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। खोजी हुए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। यदि मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है
तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से वह ईश्वर अथवा अल्लाह को तुरंत प्राप्त कर सकता है। और कबीरदास जी आगे भी कहते हैं कि मनुष्य इधर उधर अर्थात जंगलों में घूमता है, मंदिरों में खोजता है, मस्जिद में खोजता है, वहाँ उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो केवल आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, यानी प्रभु अर्थात ईश्वर प्रत्येक मनुष्य की श्वास में ही मौजूद है, प्रत्येक कण कण में मौजूद है। तो ये था जो पहला शब्द, इसका भावार्थ। अब दूसरा पद, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, ईद चीत की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सिया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भिना, कहे कबीर भान की प्रगति, उदित भया तम खिना। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। टाटी, टाटी का अर्थ होता है टटिया या बांस की फट्टियों से बना हुआ पर्दा। टाटी, टाटी का अर्थ होता है टटिया या बांस की पट्टियों से बना हुआ पर्दा। बांस की पट्टियों से बना हुआ पर्दा। फिर इसमें अगला शब्द आया हुआ है माया। माया का अर्थ होता है ज्ञान का बंधन। इति, इति का अर्थ होता है स्वार्थ। स्वार्थ, ठुनी, ठुनी का अर्थ होता है खंबा या स्तंभ, और चित का अर्थ होता है मन। बलिंडा, बलिंडा का अर्थ होता है छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। बलिंडा, छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। फिर इसमें कठिन शब्द आया हुआ है टूटा। टूटा का अर्थ होता है टूटा। तृष्णा यानी तृष्णा, प्यास, चाह। छान यानी छप्पर। घर का अर्थ होता है मकान। कुबुद्धि यानी बुरे विचार। भांडा यानी बर्तन। जोग जुगती यानी योग साधना की युक्तियाँ। निर्चु थोड़ा भी। चुवे यानी रिश्ता है अर्थात टपकता है। कूड़ कपट यानी कपट रूपी कूड़ा। कूड़ कपट का अर्थ होता है कपट रूपी कूड़ा। काया, काया का अर्थ होता है शरीर। बूठा यानी वर्षा। भीना, भीना का अर्थ होता है भीगा। और भान, भान का अर्थ होता है सूरज। भान,
भान का अर्थ होता है सूरज। उदित भया यानी उगने पर, प्रकट होने पर, तम खीना यानी अंधेरा नष्ट हो गया। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। संतो भई आई ज्ञान, ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की आंधी आने के कारण भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, रीति चेत की रुए धुनी, गिरानी मोह बलिंदा टूटा। ईश्वरीय ज्ञान की आंधी आने पर हमारे हृदय के अंदर व्याप्त सारे जितने भी दुर्गुण थे, जैसे कि मोह, माया, कूड़, कपट, तृष्णा आदि, स्वार्थ की जो भावना, ये सब सारे के सारे दुर्गुण हैं वो दूर हो गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, उपदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चुचुए न पानी। अब आप संत जनों ने इस ज्ञान की आंधी इस प्रकार से हमारे हृदय में भर दी है, अर्थात हमें ईश्वरीय ज्ञान से इस प्रकार से अवगत करा दिया है कि जो दुर्गुण है वो हमारे शरीर में नहीं रहेंगे। कूड़ कपट काया का निक्सिया, हरि की गति जब जानी। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी कूड़ कपट हैं वो शरीर में से निकल गए, और निकलने के बाद में अब ईश्वर के दर्शन होंगे, और अर्थात ईश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भिना, कहे कबीर भान की प्रगति, उदित भया तम खिना। फिर आगे कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद बरसने वाले पानी का तात्पर्य ये है कि अज्ञान के नष्ट होने के बाद मन में उपजे ईश्वर प्रेम के आनंद का अनुभव। यहाँ ज्ञान की आंधी से क्या मतलब है, यानी अज्ञान के नष्ट होने के बाद मन में उपजे ईश्वरीय प्रेम के आनंद का अनुभव होता है। तो जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका जो शब्द अर्थात पद कबीरदास द्वारा रचित थे वो पूर्ण हो गए। अब आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वो मिट्सी और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आप पूर्ण करके शाम को 5 से 6 बजे के बीच सबमिट करेंगे। धन्यवाद।